हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ KVS TGT साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर। इसकी ये पेपर 12 फरवरी 2023 को हुआ था, शिफ्ट 3 बजे। तो इसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे 1 से लेके 80 तक, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो साइंस के होंगे। तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं कि क्या लेवल आता है और आपकी प्रिपरेशन अभी तक कहाँ तक पहुँची और आपको कितना और फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करें। चलिए, सबसे पहला सवाल हमारा है फिडिलिटी। इसमें आपको सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, यानी कि आपका सिनोनिम। देखिए, फिडिलिटी होता है किसी की भी लॉयल्टी, वफादारी। फेम क्या होता है? फेम होता है आपका शोहरत वगैरह, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अफेक्शन आपका होता है किसी से जुड़ाव, हम इसे हटा देंगे। जॉय होता है आपका इसमें खुशी, तो हमारा जो एक्यूरेट मीनिंग जाएगा वो आपका जाएगा हमारा इसमें लॉयल्टी। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इम्पेंडिंग क्या होता है? आपका कोई भी ऐसी भावना जो होने वाली हो, जैसे हमें लगता है कि फ्लड आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, ऐसी भावना, ठीक है। इंसिडेंटल जो है वो नहीं होगा इसमें, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा। आपका इसमें होगा इमिनेंट। इमिनेंट होता है कि भावना जो निकट हो, निकट भविष्य में कोई चीज़ होने वाली हो, ठीक है। एक फीलिंग, बेसिकली नेगेटिव वर्ड में। आगे देखते हैं। यहाँ से आपका पार्ट ऑफ स्पीच, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता ही बनता है। इसके पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर भी एक वीडियो में लेकर आऊँगी। उसने कहा ही बॉट मी अ वॉकिंग स्टिक। देखिए, उसने कहा मुझे उसने चलने वाले एक स्टिक ला के दे दो। स्टिक क्या है हमारा? स्टिक क्या है आपका? आपका स्टिक है नाउन। नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। उसने वॉकिंग, चलने वाली वर्ब नहीं है वॉकिंग यहाँ पर, ठीक है। तो उसने क्या है, उसकी विशेषता बताई कि चलने वाले स्टिक, तो हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। फिर आपका ये आ गया एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई हुई है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ही गिव मी अ ब्यूटीफुल बुक, मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट और आपका पर प्लस में ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब चेंज हो जाएगी और सब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा, तो सेम चीज़, ठीक है। आपका ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुल बुक इसमें तो है ही नहीं, दोनों को कैंसिल कर देंगे। ब्यूटीफुल बुक वॉज गिवन टू मी, ब्यूटीफुल बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। इसमें सब्जेक्ट छोड़ दिया था तो इसको कैंसिल कर देंगे। इसमें हिम लगाया, हमें पता है ही जो है हिम में चेंज होता है, और आपका शी जो है आपका हर में चेंज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हर या हिम दिया होता तो हम बाद में उसको पैसिव से एक्टिव करते, तो ही या शी में करते। ये देखिए, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कराऊंगी। उसने कहा ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। देखिए क्या किया उसने? प्लीज़ लिखा है तो हम सीधा सीधा रिक्वेस्टेड के साथ जाएंगे, आस्क को हटा देंगे, आस्क को हटा देंगे, ठीक है। ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी इफ़ आई विल हेल्प हिम, क्या मैं उसे मदद करूँगा। हमें पता है विल जो होता है वो वुड में चेंज हो जाता है, नाउ जो होता है वो देन में चेंज हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जैसे चेंज हो जाती हैं। तो हम जाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा, एक ये पैराजंबल का सेंटेंस है, तो सबसे पहले देखेंगे हर, सेकंड वन ए से नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन काट देते हैं, ठीक है। फिर हर मदर, फिर चाइल्ड, टू अनदर, टू से नहीं होगा, डी वाला काट देते हैं। आपका चाइल्ड से हो सकता है, एक बार चेक करके देखते हैं। हर मदर, बी के पहले बी चेक करते हैं। हर मदर गेव बर्थ टू अनदर चाइल्ड, हर सेकेंड वन, ये ठीक लग रहा है, एक बार सी से देखते हैं। चाइल्ड गिव बर्थ, चाइल्ड बच्चा थोड़ी बर्थ देगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। फिर आपका ये आपका एरर है, एरर के क्वेश्चंस में आपको कंबाइंड भी कराऊंगी और मैराथन भी कराऊंगी। तो देखिए, राम टोल्ड मी दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक, राम ने मुझे बताया, तो पास्ट टेंस है, हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका हैड आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यू शुड बी श्योर डेट ही वॉन्ट डैश हिज वर्ड्स गो बैक ऑन, ठीक है। पुट अप नहीं होगा इसमें, पुट आउट नहीं होगा, रन अवे विद नहीं होगा, यानी कि वो अपने वर्ड से पीछे नहीं मुकरेगा। लता किक्ड डैश अ रो ओवर नथिंग, तो उसका आंसर आएगा अप, किक्ड अप, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। इसमें भी देखिए फ्रेजल वर्ब है, ये आपको फ्रेजल वर्ब का एक अलग से वीडियो में कराऊंगी, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। गो हार्ड विद, इट विल गो हार्ड विद हिम इफ इट लूजेस द मैच। हिंदी पे आते हैं। मानसिक रोगों से आक्रांत व्यक्ति यदि परिवार का मुखिया है तो परिवार में अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, दुराचार और दुखद मानवीय संबंधों का व्याप जाना संभव है, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बनता है। तो ये दो लाइनों का है। इन्होंने बोला परिवार के मुखिया का मानसिक रोगों से मुक्त होने पर परिवार में क्या आता है, उसने बोला अनुशासन, ठीक है। आगे
मानसिक रोगों से आक्रांत, ये हम पढ़ चुके हैं। परिवार में दुर्भाग्य कारण नहीं है, परिवार का मुखिया। ये तीनों चीज़ें मेंशन है, ये देखिए ऊपर। ये आपका अनुशासनहीनता, व्यवस्था और दुराचार। आगे गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानसिक रोग से मुक्ति आवश्यक है। 2 लाइनों का है तो ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए, दुर्भाग्य का विलोम शब्द है। विलोम शब्द वाले वीडियो में आपको करा चुकी हूँ, इसका सौभाग्य आएगा, ठीक है। सरल का कठिन आ जाएगा, सुखद का दुखद आ जाएगा, सुभाग का दुर्भाग आ जाएगा। इसको दूर प्लस में भाग करेंगे, सुखद आपका दुखद आ जाएगा, सरल आपका कठिन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है? देखिए आपको पता है, ये आपका दुर प्लस में आचार, ठीक है। इसमें आपका उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अव्यवस्था में अ प्लस में व्यवस्था, सेम दो प्लस में भाग्य, ठीक है। इसमें क्या है आपका अनु प्लस में शासन और प्लस में हीनता, तो आपके दोनों चीज़ें इसमें आ गई, तो सेकंड आंसर जाएगा। तत्सम तद्भव में शब्दों का कौन सा जो आपका युग में असंगत है? अग्नि आग होती है, स्वामी साई होता है, सर्व सब होते हैं, लेकिन पक्ष और पक्षी नहीं होता है। आगे इति प्लस में आदि इत्यादि, राजश्री प्लस में राजश्री, महाउत्सव प्लस में महा, ये महाउत्सव नहीं होता, ये महोत्सव होता है, ठीक है। आई थिंक सही लिखा है, ये चेक कर लीजिएगा से। और ये आपका षडानन को हम षडानन कहते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। इत्यादि ये आपका राजश्री और ये आपका महोत्सव, महोत्सव, हाँ आई थिंक ठीक है। किरण, किरण का पर्यायवाची नहीं है। रश्मि, अंशु, कर, पुलिन जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। विलोम शब्द का कौन सा है? युगम असंगत है। बंधन मुक्ति, उन्नति अवनति, आरोह अवरोह, धनी और भिक्षुक। धनी का निर्धन होगा, भिक्षुक नहीं होगा। आगे समूह से भिन्न क्या है? देखिए मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, बूढ़ा, ये आपकी सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक है, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ से आपका इसको मैथ्स कह लीजिए या फिर आपका क्वांटिटेटिव कह लीजिए, वो इसका स्टार्ट हो गया। यहाँ से आई थिंक 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, नहीं एक ही क्वेश्चन है इसमें। आपका है व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्स। ये जो हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ये आपका 31 है, ये हेक्साडेसिमल में, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका रूल क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिया हो उसको 16 रखेंगे, फिर हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट नंबर है पहले 16 इंटू की पावर 0 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई जो भी यहाँ नंबर है 1, फिर प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई जो भी नंबर है। तो 16 की पावर जो 0 होगी वो 1 होगी, 1 को मल्टीप्लाई से 1 करेंगे तो 1 होगा, इसकी पावर 16 और ये 48, ये आपका 49 आ जाएगा। ये आपका 49 है, लेकिन आंसर की में इसका आंसर ये है, लेकिन 49 हमारा सही आंसर है, ये आपका गलत है। इस पर चैलेंज भी था। नेक्स्ट आइए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसने कहा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा जो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, यानी कि घर्षण का बल सदैव वस्तुओं की चाल के विपरीत होता है, ये बात ठीक है। फिर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज गोज अप अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो है आपका वस्तुओं के चाल के साथ होता है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका इनर्शिया है, जड़ता या जड़त्व है, वो जो ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल टेंडेंसी है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, जो आपका ए और सी क्या है, ठीक है। आपका ये फ्रिक्शन हमेशा नहीं जाता ऑब्जेक्शन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट आपका है अंडर द ओवरऑल एम्बिट ऑफ मिशन सागर, इंडियन नेवी अंडरटुक ट्रैक शिपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ HADR। मिशन सागर के समग्र दायरे में भारतीय नौसेना ने मानवतावादी और आपदा रहित को पहुंचाने का काम किया है। मानवतावादी और आपदा रहित संसार भर के प्रदेशों को प्रदान की गई है। यह केवल हिंद महासागर वाले देशों तक ही सीमित नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट है वो ठीक है, सेकंड नहीं है, ठीक। फिर आपका ये कहाँ पहुँच गए हम? अरे अरे अरे, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ ये नहीं, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, यहाँ ये ठीक है, हम यहाँ थे, ठीक है। देखिए अब इसमें है ये आपका
द्रोणाचार्य अवार्ड है 2022 के, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी हमें करंट वाली चीज़ों पे ध्यान देना है कि अवार्ड्स को हम वो करेंगे। इसका आंसर मैंने टिक कर दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स को हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुके हैं और कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगा। ये देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022, ये आपका भूल साहित्य को मिला था। अगला पीस एग्रीमेंट जो है 1986 में यूनियन गवर्नमेंट के साथ कौन से जो वो है स्टेट उसने किया था, तो ये मिज़ोरम में हमारा है, ठीक है, ये आपका मिज़ोरम है। फिर आगे, इनमें से कौन सा जो हिमालय है वो लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, आपका नंगा पर्वत और कैमेट ये जो आपका है नेपाल रेंज में जाता है, ठीक है। आपका जो ये नंगा पर्वत है ये आपका जाता है, एरिया है इसका गिलगिट बेल्टिस्तान, ये आपका पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। आपका जो ये अन्नपूर्णा है ये भी आपका नेपाल में जाता है, और जो आपका कैमेट है ये आपका जाता है जस्कर रेंज में, ये आपका जस्कर रेंज में जाएगा, गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए, तो इसका सिर्फ कमेंट आंसर होगा। ये ऑप्शन आपका गलत है इसमें, लेकिन आंसर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है इसका आंसर आपका होगा ये नहीं होगा इसका। इसमें जो आपका बैक्टीरिया है वो आपका प्रोकैरियोट में जाएगा, बाकी सब आपके यूकैरियोट में जाएंगे। फिर आते हैं आगे, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन 1950। मूल कर्तव्य खंड 1950 में अंगीकृत भारत के मूल संविधान का एक भाग नहीं है। फिर उसके बाद इट वॉज इंसर्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द डिकेड ऑफ 1960। यह आपका जो आंसर है इसमें पहला ठीक है, दूसरा आपका गलत है। 1960 के दशक में इसको ऐड नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये है इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर या जर्नल जो है एम के गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। देखिए नवजीवन इनका था, इंडियन ओपिनियन इनका था, आपका यंग इंडिया इनका था, और वंदे मातरम इनका नहीं था, तो कैंसिल। बढ़ते हैं आगे, आपके 31 से 35 तक जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे देखते हैं। 31 से 35 तक आपके अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग होगा। इनको करते हैं, चलिए शुरू करें। पहले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसको एक चार्ट के रूप में बनाएंगे। पहला है m प्लस एन, मतलब जो m है फर्स्ट है वो माँ है n की, मल्टीप्लाई का मतलब बेटा, इसका माइनस का मतलब हस्बैंड, डिवाइड का मतलब आपका सिस्टर। तो पहले शुरू करते हैं इधर से, डी एच यानी कि m जो d है वो बहन है किसकी, h के, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका d, ये आपका h बहन, डी को बहन बोला है तो ये आपका यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव। अगला जो h है मल्टीप्लाई बाय r, एच आर, यानी कि h जो है बेटा है किसका, r का, ठीक है। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई अभी तक नहीं है, बस बेटा बताया। फिर आपका है r के साथ r डैश p, तो जो r है वो हस्बैंड है n का, p का, तो r हस्बैंड है तो हस्बैंड पे पॉजिटिव, और ये किसका है हमारा आपका p का, p यानी कि माँ हो गई, ठीक है। लास्ट है फिर p प्लस में j, आपका p प्लस में j, तो जो आपकी ये p है ये माँ है किसकी, आपकी j की, तो यहाँ पे आ गया आपका j। तो सीधी बात है ये आपके पेरेंट्स हो गए, ये बेटा हो गया, ये भाई बहन हो गए। तो इसका जो जेंडर है वो स्पेसिफाई नहीं है, पर इट्स ओके। उसने कहा डी जे से कैसे रिलेटेड है, डी जो है बहन है ना, ये भाई है बहन है जो भी है, तो बहन ही है, तो आपका आंसर जाएगा सिस्टर। इस तरह से हम अपने चार्ट बना के कर सकते हैं। अगला सवाल आपका है, ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट हमें दिए होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग एक पूरी स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए उसने बोला P जो है लेसर देन है Q से, ठीक है। फिर Q जो है Q से बड़ा क्या है, S है, तो S क्या है, Q से बड़ा है या फिर इक्वल टू है। और Q और R, देखिए Q और R को बीच में हम कहीं ऐड नहीं करें, लेकिन हमें इतना पता है कि Q जो है वो R से बड़ा है, ठीक है। Q R से बड़ा है तो क्या होगा, कहीं यहाँ आएगा, Q जो है R से बड़ा है तो कहीं यहाँ आएगा इसमें, ठीक है। तो पहले उसने बोला R P के बराबर है, कोई मतलब नहीं है, R और P का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। उसने बोला R जो है वो S से छोटा है, हाँ R यहाँ कहीं आएगा,
तो ये S से छोटा है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड कंक्लूजन फुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये देखिए ये आपका सिटिंग का है। तो चलिए इसको शुरू करें। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। 8 दोस्त हैं, पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, और कंडीशंस को लिख लेते हैं। उसने बोला P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो ये आपका R यहाँ पे 1 2 थर्ड, ये आपका P ऐसे बैठेगा। नेक्स्ट है P जो है किसी कॉर्नर पे बैठे, ठीक है, इसको हम कॉर्नर पे ही बिठाएंगे, कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। उसने बोला K जो है सेट टू द राइट ऑफ Q, यानी कि Q के यहाँ Q बना देते हैं, इसके एक राइट दो राइट, ठीक है, और दो ही है ना, तो यहाँ पे आपका बैठा है K, ठीक है। फिर Q जो है किसी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, इसको कॉर्नर पे नहीं बिठाएंगे। अगला है आपका ये इमीडिएट नेबर नहीं होगा P का, यानी कि इसका और इसका जो है वो नहीं होगा, P यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आपका S जो है वो इमीडिएट नेबर होगा J का, यानी कि S और J या J और S दोनों में से कोई भी ऐसे बैठेगा। S जो है किसी मिडल पे नहीं बैठेगा, S जो है मिडल पे नहीं बैठेगा। और S और L के बीच में 3 जो है मेंबर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बनाने का फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे पहले किसको बिठाना, कन्फ्यूज़न नहीं होता। सबसे पहले P और R दिया गया है, लेकिन P उसने क्या बोला, कॉर्नर पे होना चाहिए, तो हम P को बिठाएंगे, भैया जी P यहाँ। उसके बाद राइट 1 2 3, तो R यहाँ पे। फिर नेक्स्ट उसने क्या बोला कि Q और K, ठीक है, K क्या बोला उसके राइट में, तो ये हमारा Q को यहाँ बिठाएंगे और आपका यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, आपका K यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, P जो है कॉर्नर पे नहीं है, और ये P जो है Q के पास नहीं आएगा, ये भी ठीक है। J और S एक साथ आएंगे, एक साथ यहाँ पे और कुछ जगह नहीं बची, या तो यहाँ J और S आएगा, यहाँ पे J और S यहाँ पे, या फिर यहाँ J और S, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला, S कॉर्नर पे नहीं आएगा, S इमीडिएट नेबर नहीं होगा J का, यहाँ पे कि S जो है इमीडिएट नेबर J का होगा, और क्या बोलते हैं वो मिडल में नहीं बैठेगा, तो S मिडल में नहीं होगा, तो ये काट देंगे और आपका ये S यहाँ हो जाएगा, J यहाँ हो जाएगा। फिर उसने बोला S और L के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा L, बचा क्या, सिर्फ इसमें से बचा आपका M। तो उसने क्या बोला, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M, M के सेकंड लेफ्ट में। देखिए इधर से देखेंगे तो ये लेफ्ट है, ये पूरा सर्कल जाएगा, तो इधर से ये लेफ्ट है, तो इसका आंसर जाएगा आपका S। जो कंडीशंस लिखी थी वो हमने पहले उसको देख लिया, उसके बाद एक बनाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट आता है, यहाँ आपका वेन डायग्राम का है, इसको ध्यान से देखेंगे। उसने बोला नो चेयर इज टेबल, ये आपकी चेयर, ये आपका टेबल। फिर आपका बोला सम बेंचेज आर टेबल, बेंचेज आर टेबल, कुछ बेंचेस हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। ऑल चेयर आर अलमीरा, जो सारी चेयर है वो आपकी अलमीरा है, ठीक है। तो पहला बोला सम अलमीरा आर टेबल, जो कुछ अलमीरा है वो टेबल है, नहीं, कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। या तो कुछ होंगी, सम बेंचेज आर चेयर, बेंचेज और चेयर का कोई लेना देना नहीं है, हटा देते हैं। नो टेबल इज अलमीरा, कोई भी टेबल जो है वो अलमीरा नहीं है। देखिए या तो सम का रूल लगता है या फिर नो का लगता है। ऑप्शन में 1 कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा अकेला, 2 नहीं, 2 तो बिल्कुल ही गलत है, या तो 2 और 3 करेगा, इन दोनों का लिंक नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या किसके साथ जाएंगे कि या तो सम या फिर नो के साथ। वेन डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगले सवाल आपका है इसमें, और आगे बढ़ते हैं। ये चेयर, फर्नीचर और कप। देखिए चेयर फर्नीचर के अंदर आ गया आपकी चेयर, और जो कप है वो अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आपका ये 5 क्वेश्चन आपके जो थे वो रीजनिंग मान लीजिए, न्यूमेरिकल मान लीजिए। अब आपके आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखेंगे। उन्होंने बोला इसमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर नहीं है, आपको जॉयस्टिक इनपुट है। कीबोर्ड, इसमें प्रिंटर आउटपुट है, लाइट पेन आपका इनपुट है, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं इनपुट। इसमें आपका स्पीकर आउटपुट है। ये इनपुट और आउटपुट जो है हम अच्छे से करेंगे एक कंप्यूटर की वीडियो में। DPI होता है डॉट्स पर इंच, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये एब्रीवेशन में आपको कराऊंगी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, वर्ड जो है MS वर्ड है, फायरफॉक्स आपका मोजिला का क्या है वेब ब्राउज़र, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिर्फ एंड्रॉयड है। फिर आपका नेक्स्ट फॉर्मल एप्लीकेशन लिखने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो PDF वगैरह के लिए भी है, एक्सेल आपका टैली के लिए या अकाउंटिंग या स्टेटिस्टिक के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं होगा, वर्ड आपका इसमें आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
कैस्परस्काई, मैककैफ और नॉर्टन, ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल कंप्यूटर वाले वीडियो में बताऊंगी। द फीलिंग इज एसोसिएटेड विद अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। आपका यहाँ से CDP आ गई है, CDP मान लीजिए, या फिर आप वो मान लीजिए साइकोलॉजी। फीलिंग क्या है आपकी? अफेक्टिव। 3 डोमेन होते हैं, आपको पता है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और आपका साइकोमोटर। ये आपका किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है? आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कॉग्निटिव में 6 स्टेप्स हैं आपका, अफेक्टिव में आपका RRBOC से आप याद करेंगे। ये आपका KCRE, इवेल्युएशन जो है इसमें टॉप पे आता है, बाद में उसको क्रिएटिंग में चेंज कर दिया गया। ये आपका साइकोमोटर है, इमिटेशन आता है आपका पहले, फिर आपका मैनिपुलेशन आता है, ठीक है, फिर आपका प्रिसीजन आता है, फिर आपका आर्टिकुलेशन आता है और फिर आपका नेचुरलाइजेशन आता है। ये मैं आपको जब टॉपिक्स कराऊंगी तो उसमें कवर करा दूंगी। फिर आपका है ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? आपको पता है 2 चीज़ें होती है, एक ग्रोथ, एक आपका डेवलपमेंट। ये उसका साइकोलॉजी का पहला चैप्टर है। ग्रोथ जो होता है आपका क्वांटिटेटिव होती है, एक टाइम के बाद जाके स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट जो है आपकी वूम टू टॉम चलती है और आपकी क्वालिटेटिव प्लस में क्वांटिटेटिव दोनों होती है, ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन नहीं है, दूसरों में, अन्य व्यक्तियों में दोष ढूंढना आपका शिक्षा का जो उद्देश्य नहीं है। वैल्यूज़ को डेवलप करना, अर्न लिवलीहुड और सोसाइटी को सर्व करना आपका इसमें है आंसर होगा। एजुकेशन प्रोसेस में कौन सा चीज़ है डिफ़िकल्ट इवेलुएट करना? देखिए, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़। टीचिंग मेथड हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, फिजिकल फिटनेस हो सकता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट में आपका वैल्यूज़ आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ क्या है आपकी एब्स्ट्रैक्ट में है और एब्स्ट्रैक्ट को हम इजीली जो है वो पता नहीं लगा सकते। ग्रोथ की बात करें, कौन सी टर्म है? डायमेंशंस, डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर, आपका मैच्योरेशन इसके साथ जाएगा, महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एडोलसेंट्स इन द स्कूल नाउ अ डेज सफ़र फ्रॉम, देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, ऑडिटरी डिसऑर्डर, आपका एनजाइटी। हर बच्चे को आज के टाइम पे 90% बच्चों को एनजाइटी डिसऑर्डर यानी कि दुश्चिंता विकार है। और ये KVS का फेवरेट क्वेश्चन है, जितने हमने PRT में करे थे उसमें भी आया था। द टीचर इन स्कूल शुड एक्सटेंड इमोशनल सपोर्ट टुवर्ड एडोलसेंट्स, ये भी आपका बहुत ज़रूरी आंसर है, ये भी PRT के क्वेश्चन में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज एग्रेशन अमंग द यूथ? एडेलिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन है आपका? एडेलिन। विच विल फॉर्म द ब्रिज बिटवीन होम एंड स्कूल? सीधी बात है, स्टूडेंट करेगा, स्टूडेंट होगा तभी तो जो स्कूल और उसके बीच में ब्रिज होगा, ठीक है। डैश कैन बी टॉट बट कैन बी कॉट थ्रू प्रैक्टिसिंग, है आदत नहीं, ज्ञान नहीं, एटीट्यूड नहीं, वैल्यूज़। आपके जो मूल्य हैं उनको हम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन वो क्या है, आत्मसात करके उसको स्वीकार किया जा सकता है। आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, हम 30 क्वेश्चन और करेंगे। तो अभी मेरी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट करके एटलीस्ट ये तो बता सकते हो ना कि कैसी लगी, ठीक है। और एटलीस्ट स्कोर बता सकते हैं आप। अभी जो TGT के हैं बहुत सारे पेपर बाकी हैं, अगर आप चाहते हैं मैं बाकी पेपर भी आपके लिए लेके आऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, तो कमेंट करके लिख दीजिएगा TGT पेपर। और कुछ कमेंट ना करें तो एटलीस्ट TGT पेपर तो कर ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ बेटर फॉर लर्निंग, ठीक है। लर्निंग के लिए कौन सी मोटिवेशन बेटर? देखिए, 2 टाइप की होती है आपकी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल होती है कि आपको किसी चीज़ में, मान के चलिए आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए तो आपको क्या मिलेगी? उसके लिए बाइक मिलेगी, ठीक है। बाहर के जो एक्सटर्नल होते हैं लाइक मेटीरियलिस्टिक इसमें, ठीक है। और इंटरनल जो होता है आपका, वो आपकी इनर मोटिवेशन होती है। जैसे आपको कोई बुक पढ़नी है, जब आप खुद से किसी चीज़ को सोचते हो, कोई फीलिंग के थ्रू सोचते हो, तो आपकी इंटरनल, और बाकी अगर कोई मेटलिस्टिक है तो आपकी एक्सटर्नल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इनहेंस लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम? क्लासरूम में क्या चीज़ है जो है इनहेंस करेंगे? देखिए, इफेक्टिव यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है। लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नेगेटिव काट देंगे। टीचर की पर्सनैलिटी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इन दोनों में से बनेगा तो, लेकिन कंफर्टेबल फर्नीचर ज़्यादा अच्छा आंसर है जो KVS ने दिया है। मे भी इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, पर देख लीजिए KVS किस तरह के आंसर्स को सपोर्ट करता है। द चाइल्ड फॉल्स मैनी टाइम व्हेन लर्निंग साइकिल, बच्चा जो है साइकिल चलाते वक्त कई बार गिर जाता है, तो ये कौन सी थ्योरी? लॉ ऑफ रेडीनेस, इनसाइट लर्निंग, पर्सपेक्टिव लर्निंग। रेडीनेस, सीखने की तत्परता का नियम, कि कोई बच्चा सीख रहा है, ठीक है। जब खुद से बच्चा कोई सीखना चाहता है तो वो जल्दी सीखता है, ये इसमें ये आता है। इनसाइट लर्निंग, एकदम से देख के कोई चीज़ सीख जाए या याद आ जाए। पर्सपेक्टिव लर्निंग जो है आपका देख के सीखना। फिर आपका ट्रायल एंड एरर है, वो क्या कर रहा है आपका? अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत।
अगला है आपका एज पर साइकोलॉजी व्हाट शुड बी द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड चाइल्ड। देखो सपोर्टिव भी होना चाहिए और इमोशनल भी होना चाहिए। शिक्षक और बालक के बीच में कैसा संबंध स्थापित होना चाहिए। डू यू थिंक हाईली क्वालिफाइड टीचर ऑलवेज अ सक्सेसफुल टीचर? नहीं, ज़रूरी नहीं है हाईली क्वालिफाइड हो सक्सेसफुल ज़रूरी नहीं है। आगे, इफ़ अ पेरेंट्स वांट टू गेट एडमिशन फॉर देयर चाइल्ड इन अ स्कूल दे शुड लुक फॉर। देखिए, अगर आप कोई पेरेंट्स है अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो क्या देखेगा? बिल्डिंग देखेगा? नहीं देखेगा। एसी वाली बसेस देखेगा? नहीं देखेगा। बड़ा प्लेग्राउंड? नहीं। गुड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट देखेगा, यानी कि संगठन का उत्तम परिवेश। इफ़ द चिल्ड्रन टेक एजुकेशनल टूर टू अ लोकल म्यूजियम तो क्या डेवलप होगा उसमें? एंजाइटी, नेगेटिव वर्ड हटा देंगे। इंटरेस्ट ठीक है, इंजॉयमेंट भी ठीक है, लेकिन क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप होगी कि क्या था, कैसे था, कहाँ से क्या क्या चीज़ें इसमें आई, स्थानीय संग्रहालय में लेके जाएंगे। ठीक है। हाउ वुड यू प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग स्पेस इन स्कूल? वेल क्वालिफाइड टीचर विद वार्म टू सपोर्ट चिल्ड्रन। देखिए, ये केवीएस बहुत सपोर्ट करता है। वार्मथ, ठीक है, आपका इमोशनल सपोर्ट, आपका सपोर्ट, ठीक है, एम्पैथी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीआरटी में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मैं उसको ऐड कर चुकी हूँ। इस वीडियो को भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं कि किस तरह के पेपर आते हैं। टू अराउज साइंटिफिक टेम्पर अमंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी द टीचर इन द क्लासरूम? कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन क्लासरूम। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव करने के लिए क्या करेंगे? विमर्श करेंगे, कक्षा में प्रयोग करेंगे, व्याख्यान करेंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक को पढ़ाएंगे। दोनों को हटा देते हैं, बचा प्रयोग करना। लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटल के साथ हम ज़्यादा जाएंगे। हम आ गए हैं 60 क्वेश्चन पे, तो फिर से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। नेगेटिव भी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम करो तो मुझे पता तो चले। आगे बढ़े। इट वुड गाइड द टीचर टू कन्फाइन द सिलेबस। जो किताबें हैं वो पढ़ाई के लिए क्यों ज़रूरी हैं? कि वो अध्यापक को पाठ्यक्रम तक सीमित रहने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनलिस्ट द करिकुलम शुड बी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। देखो, पेरेंट्स का ओरिएंटेड का कोई मतलब नहीं है, करिकुलम का, टीचर का भी कोई मतलब नहीं है, मैनेजमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगला आपका, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं जो कंफ्यूजन में होता है, तो ध्यान से देख लो कि केवीएस कैसे आंसर्स को सपोर्ट करता है। व्हेन चाइल्ड इज एडमिटेड इन प्राइमरी स्कूल व्हाट लर्निंग थ्योरी इज एट्रीब्यूटल फॉर हिज हर लर्निंग? किसी बालक का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन होता है तो उसके अधिगम के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयोज्य है? लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब सीखने के लिए तत्पर होगा तभी जो होगा उसका काम होगा। द कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग वुड एम्पावर। किसको? कंस्ट्रक्टिव मेथड जो है, संरचनात्मक विधि जो है, वो किसको करेगा? बच्चे को। ठीक है, बच्चे के आसपास घूमता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, सारी चीज़ें। मेन डिसएडवांटेजेस क्या है आईसीटी क्लास एप्लीकेशन इन क्लासरूम? क्या डिसएडवांटेजेस है? थिंकिंग स्किल्स आर हैम्पर्ड। जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो क्या है? चिंतक कौशल बाधित होता है। ठीक है, मेन क्या होता है? जो हर चीज़ आईसीटी से करता है बच्चा, जो भी चीज़ें हैं, टीचर ने होमवर्क दिया, उसने गूगल से क्वेश्चंस लिए और वो क्या किया, उसने सॉल्व कर लिए, तो क्या है उसमें? आपका थिंकिंग स्किल्स हैम्पर्ड होते हैं। आगे 65 पे आते हैं। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर दे शुड रिजॉर्ट टू। ठीक है, सेमिनार अटेंड करेंगे, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को परस्यू करेंगे, फीडबैक लेंगे बच्चों से, या फिर घर बिफोर कमिंग टू क्लास अपना आके रिवाइज करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है? सेमिनार अटेंड करेंगे। क्यों किया है? परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपका इन सर्विस और प्री सर्विस की यहाँ पे बात हो रही है। प्री सर्विस और इन सर्विस में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। प्री सर्विस आपका होता है जो सर्विस में आने से पहले आप बीएड और डीएड और एमएड में जो भी चीज़ें करते हैं उसमें चाहे टीचिंग प्रैक्टिस हो। और इन सर्विस होता है आप सर्विस में आने के बाद आप जब जॉब करते हैं तो आपको एक साल में इतने सेमिनार, सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड करना होता है, ऑर्गेनाइज करवाना होता है। ठीक है, सीआरई होता है आपका कॉन्टिन्यूअसिंग रिहैबिलिटेशन इवैल्यूएशन। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट आपको पता है, सी स्पेशल के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है जनवरी 1996 में आया था। ठीक है, ये उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी आपका 2016 में आया था। मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो इसका नाम था इक्वल अपॉर्चुनिटी समथिंग, वो क्या था? When the child is found in the classroom with impaired handwriting, the reason could be। देखिए, impaired जो है हैंडराइटिंग की बात है तो आपको पता है ग्राफिया यानी कि लिखने से रिलेटेड है। ग्राफिया यानी कि लिखने से। ऑटिज्म आपको पता है क्या होता है? आपका ऑटिज्म होता है जो बच्चा होता है 3 साल की उम्र तक ये ऑटिज्म जो है हो जाता है। इसमें बच्चा जो है अलग रहता है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल्ड चीज़ें, बात नहीं करता है। एप्राक्सिया जो आपके मोटर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, और डिसलेक्सिया
आपको पता है कि दिखने से रिलेटेड है, देखने की जो क्षमता होती है, वो जो वर्ड्स होते हैं उसको आगे पीछे दिखते हैं या फिर उड़ते उड़ते दिखते हैं। अगला मोस्ट कॉमन इम्पेयरमेंट क्या है? ADHD। ठीक है, डिप्रेशन सबको नहीं है। ADHD क्या होता है आपका? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव। ठीक है, ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर सिंड्रोम भी कह सकते हैं इसको। फिर नेम द प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो बच्चे मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या किया था? मनोदर्पण। ध्यान से याद करेंगे, मनोदर्पण। ठीक है, अगला है व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन द स्कूल टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशू अमंग चिल्ड्रन? लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं है स्कूल में, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। विजिटिंग लोकल बैंक बाय द स्टूडेंट विद अमाउंट टू, लोकल बैंक अगर स्टूडेंट जाएगा तो क्या होगा? होम कम्युनिटी रिलेशनशिप। ठीक है, स्टूडेंट पब्लिक नहीं होगा, टीचर पेरेंट्स नहीं होगा, इनको काट देते हैं। बेटर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे आप। व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप? ये लीडरशिप के टाइप्स भी जरूर कर लीजिएगा, ये इसका फेवरेट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। आगे आप बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली? टू प्रमोट डिसिप्लिन अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, आगे वाइट स्कूल शुड बी असिस्ट, विद्यालयों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? सोशल रिकॉग्नाइजेशन के लिए नहीं, डोनर से फंड लेने के लिए नहीं, पब्लिसिटी के लिए नहीं, टू नो द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रबल और दुर्बल पक्ष जानने हेतु। अगला, व्हाट द स्कूल शुड डू टू इम्प्रूव टीचर परफॉर्मेंस, टीचर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? डिप्यूटिंग ऑल टीचर्स टू इन सर्विस कोर्स ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, ये आपको अभी मैंने ऊपर बताया था इन सर्विस और प्री सर्विस में क्या फ़र्क है। इंसेंटिव देंगे टीचर्स को? नहीं। सर्विस कंडीशन बेटर देंगे? नहीं। उनका वर्कलोड कम कर देंगे? नहीं। तो जो पॉजिटिव आंसर है वो हमारा जाएगा फोर्थ। द पेयरिंग ऑफ टू नेबर स्कूल वुड हेल्प, जो दो नेबर स्कूल हैं आसपास के, वो क्या करेंगे? एडमिशन का बर्डन, ये गलत लग रहा है मुझे, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा, शेयरिंग द रिसोर्सेज फॉर बेटर लर्निंग। ठीक है, आगे 78 NCA फोकस किस पे करता है आपका? लर्निंग विदाउट बर्डन पे। ठीक है, टीचर क्वालिफाइड टीचर को रिक्रूट तो करेगा ही, स्कूल का एम्बियंस को भी इम्प्रूव करेगा, बस स्पोर्ट्स एजुकेशन करेगा, लेकिन फोकस करता है आपका लर्निंग विदाउट बर्डन पे। ठीक है, फिर RT के अकॉर्डिंग व्हाट शुड द एज ऑफ द चिल्ड्रन? आपको पता है 6 to 14 ईयर्स की जो एज है उसके लिए जो आपका एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है। और स्पेशल एजुकेशन की बात करें, अगर कोई बच्चा जो है वो डिसेबल है तो 14 से जो एक्सटेंड करके 18 तक कर दी गई, 6 to 18। आगे आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। NEP के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द चाइल्ड टू गेट एडमिशन इन फॉर्मल स्कूल? तो क्या है? 6 साल की एज होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए। उससे पहले आप प्री और ये कर सकते हैं, लेकिन जो एक फॉर्मल एज स्कूल की एज है वो फर्स्ट क्लास है, उसके लिए 6 साल का बच्चा होना ज़रूरी है। जैसे अब हम ज़्यादा जल्दी बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते। 81 से 180 तक साइंस के क्वेश्चन से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपके सामने KVS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022 जो अभी हमने किया, आपका TGT साइंस का पेपर था, आपका 12 फरवरी 2023 को था, शिफ्ट आपकी इवनिंग थी। हमने देखा पहले 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे, फिर आपके 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मैच कर सकते हैं और आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये आपकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे जो हमने किए, जिसमें एक आपका इन इक्वालिटीज़ का था, एक आपका सीटिंग अरेंजमेंट था, एक आपका ब्लड रिलेशन था और एक आपका वेन डायग्राम था आई थिंक। फिर कंप्यूटर लिटरेसी में आपके 5 थे, ये देखिए, हाँ ये 5 थे। ठीक है, इसमें से आपका एक कीज़ के साथ था, एक आपका इनपुट आउटपुट पे था, एक आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे था, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे था। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर हमारे 50 तक थे। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो है 50 से हमारा जाता है। बाकी देखिए साइंस 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 है 180 तक, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 65 तक है, देखिए जो हमने किया। और आपका फिर लास्ट 180 तक क्या है आपका? क्रिएटिव कंटेंसिव लर्निंग एलिमेंट। यहाँ से साइंस स्टार्ट हो गया तो इसको हमने नहीं किया। ठीक है, नीचे तक आपका साइंस ही है। ये हमने किए TGT साइंस, TGT हिंदी, TGT SST और बाकी बहुत सारे पेपर जो हैं बचे हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं बाकी पेपर भी करा दूँ, तो आपको मैं उसके लिए भी पेपर तैयार कर दूँगी कि क्या लेवल आपका आता है, उस अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय। आपकी प्रिपरेशन होप सो अच्छी चल रही हो और होप सो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमेंट तो कर दिया करो, देख लेते हो वीडियो, कम से कम मुझे पता तो चल जाए। बाय, थैंक यू। जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम में आपको प्रिपरेशन आपकी है लेकिन आपको क्वेश्चंस चाहिएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिएंगे, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस के लिए मैराथन लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।